नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वज्र क्लासेस में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कंफर्म बनते ही बनते हैं, चाहे एसएससी का ले लो, रेलवे का ले लो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और उसका नाम है जनगणना 2011। जनगणना के अपन हर टॉपिक पे बात करेंगे, छोटे से छोटा, विश्व में क्या है, इंडिया में क्या है, हर चीज़, हर पहलू को डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे। बस इसकी एक ही शर्त है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसकी आज अपन भूमिका बनाते हैं। आओ, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है। सबसे पहले हमारे भारत में मौर्य काल से चाणक्य, सॉरी कौटिल्य बोल दो, चाणक्य बोलो, कोई बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें प्रथम बार जनगणना की साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि विश्व में कहाँ से स्टार्ट होती है जनसंख्या, तो जनसंख्या की अपन अफ्रीका से मानते हैं। नॉर्मली जनसंख्या का उद्भव अफ्रीका से, और गौण केंद्र है अपना एशिया। हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से जनसंख्या का उद्भव होता है और ये यहाँ से चारों तरफ फैल जाता है। वैसे देखा जाए तो एशिया विश्व की टोटल जनसंख्या का 60% हिस्सा कवर करता है। उसके बाद 60% हिस्सा कवर करता है ये टोटल विश्व की जनसंख्या का। और अपन देखते हैं कि क्या क्या है। हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे, आप तो देखते जाओ बस। जनगणना 2011 के आंकड़े ये बताता है कि विश्व की कुल जनसंख्या जो है वो है 7 अरब। विश्व की कुल जनसंख्या है 7 अरब, जिसमें से आओ देखते हैं कि विश्व में किसकी कितनी कितनी जनसंख्या है। तो विश्व में ये सब जानते हैं अपन कि पहले नंबर पे है चाइना, इसकी है 134.6 करोड़। चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं। चाइना टॉप पे है भाई अभी, लेकिन देखते हैं इंडिया भी कम नहीं है इससे। पहले नंबर पे है चीन, चाओ म्याओ प्याओ, जिसकी है 134.6 करोड़। उसके बाद 2 नंबर पे है अपन भारत, जिसकी 121.06 करोड़। इसके बाद तीसरे नंबर पे है यूएसए, जिसकी है 31.2 करोड़। उसके बाद चौथे नंबर पे देख लेते हैं, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता, इंडोनेशिया की जो है 23.8 करोड़। अब तुम इसी बात से अंदाजा लगा लो कि तीसरे नंबर और दूसरे नंबर में कितना फर्क है। भारत वाले हर चीज़ में आगे थे और आगे ही रहेंगे। अब वैसे अपना जो जनगणना आयोग आया था 2000 में, उसके अनुसार कहा गया है कि अपन 2050 तक अपनी जनसंख्या स्थिर कर देंगे। लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए लगता नहीं कि अपनी जनसंख्या स्थिर हो, क्योंकि इसके पीछे एक कारण और है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मॉरिशस। अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है मॉरिशस।
ऐसा कहते हैं कि मॉरिशस से कुछ लोग आए थे भारत भारत मजदूर लेने, भारत से मजदूर लेने गन्ने की कटाई के लिए, गन्ने की कटाई, गन्ने की कटाई के लिए मजदूर लेने आए थे भारत से। तो कितने मजदूर गए होंगे? लगभग 100-200, मान लेते हैं अपन 100 या 200। अब आज हालत ये है कि मॉरिशस की जनसंख्या लगभग 10 लाख, जिसमें से 7 लाख तो भारतीय हैं। और फिर ये कहते हैं कि 2050 के अंदर अपनी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। किसी हालत में नहीं हो, लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं कि हो भी सकती है कि 2050 में हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाए, और हो भी जानी चाहिए, नहीं तो फिर वो दिन भी दूर नहीं, फिर एक के ऊपर एक आदमी को रखना पड़ेगा। एक चीज़ और देख लो, चाइना जो है, चाइना को अपनी जनसंख्या डबल करने के लिए कितना समय लगेगा? भारत को कितना, इसमें भाई जैसा भी हो, लुच्चा लफंगा अधर्मी, जो भी कुछ भी कह सकते हो तुम। और एक अपन ले लेते हैं जापान, 5वें नंबर पे ले लेते हैं रसिया को, 6ठे नंबर पे, ये इसका क्रम नहीं है जनसंख्या का, ध्यान रखना, ये तो मैं बता रहा हूँ। और एक और ले लेते हैं अपन, चलो ये हटा देता हूँ मैं, नहीं तो तुम ऐसे सोचोगे कि नंबर से हैं। और एक और ले लेता हूँ जर्मनी। अपनी बात चल रही है कि इनकी जनसंख्या स्थिर, कि भारत की जनसंख्या 2050 तक स्थिर होगी। लेकिन कैसे? कैसे? हम तो, हमारे दो से भी भाई बहुत बढ़ती जाएगी। देख, चाइना को अपनी जनसंख्या डबल करने में लगेंगे 65 साल, भारत को अपनी जनसंख्या डबल करने में लगेंगे 36 साल, और ये तो अपने से भी होशियार है, इसको तो मात्र 28 साल लगते। लेकिन और जर्मनी रूस और जर्मनी ऐसे देश हैं जिनकी कभी जनसंख्या डबल नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। और जापान को लगेंगे 350 साल अपनी जनसंख्या डबल होने। तो अब देख लो, तो क्योंकि जनसंख्या तापमान पर डिपेंड करती है, जहाँ का तापमान गर्म होगा वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, इसीलिए तो जोड़े से आते हैं अपने भारत में, तो उससे ये। और दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन और पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है लगभग, कंफ्यूज करने के लिए, वो अपन देख लेते हैं। और वो है जनगणना। जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची। और जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि जनगणना तो है, ध्यान रखना, जनगणना है संघ सूची का, और जनसंख्या है समवर्ती सूची का। क्योंकि जनगणना हमेशा केंद्र करवाता है, जबकि जनसंख्या पे कानून राज्य भी बना सकता है, जैसे नसबंदी वगैरह का ये जो काम होते हैं वो राज्य ही करवाता है, नसबंदी वगैरह, जिससे बोलते हैं 500 रुपये ले जाओ, 1100 रुपये ले जाओ, नसबंदी कराओ, तो वो सारा सिस्टम राज्य देखता है जनसंख्या। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं विश्व की 90% जनसंख्या, ग्लोब है अपना, विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, और मात्र 10% जनसंख्या है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ नीचे बर्फ ही बर्फ है।
ठीक है। और जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में है। 90% जनसंख्या विश्व की, 90% जनसंख्या 35 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में स्थित है। अब देख लो तुम। इसके बाद अगर अपन बात करें अपने भारत में आधुनिक विश्व की अपन बात करें तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक विश्व में सबसे पहले 1749 के अंदर स्वीडन में जनगणना करवाई गई, स्वीडन में। और भारत की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई। उसके बाद जो व्यक्तिगत रूप से या रेगुलर जो अपनी चलती आ रही है वो करवाई गई थी 1881 में, और इसको करवाने वाला था लॉर्ड रिपन। सबसे पहले 1749 में स्वीडन में, उसके बाद 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई, 1881 में रिपन। क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा सीधा पूछ लेता है कि जनसंख्या, भारत में जनसंख्या कब से स्टार्ट होती है, वो 1872 से। और उसके बाद बात करें व्यक्तिगत रूप से या जो अपनी रेगुलर चलती आ रही है वो है 1881 से। अगर अपन बात करें, हटा देता हूँ मैं इसको एक बार। अगर हम बात करें नॉर्मली जो है अपनी, वो तो जनसंख्या है 1881 से तो 15वीं जनगणना है अपनी, 15वीं जनगणना। और अगर आज़ादी के बाद की बात करें, आज़ादी के बाद वो है अपनी 7वीं जनगणना, 7वीं जनगणना। ठीक है। कई बार ये भी सीधा सीधा पूछ लेता है कि कौन सी जनगणना चलती है।